हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन में मॉडुलस प्रॉपर्टी। अब जैसा कि जानते हैं कि इंटीग्रेशन में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉडुलस प्रॉपर्टी। आज मैं आपको मॉडुलस प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास जो मॉडुलस प्रॉपर्टी है उसे मैं तीन कैटेगरी में आपको बांटकर समझाऊंगा। जो हमारी मॉडुलस प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर हमें अलजेब्रिक टर्म्स दी जाती हैं। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हम लोगों को जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी जाती हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दोनों मिला दी जाती हैं। तो अगर मैं ये तीनों वैरायटी के क्वेश्चन एक ही क्लास में कराऊं तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम इसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी हम सबसे पहली क्लास में पढ़ेंगे अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस, और सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, और थर्ड क्लास में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा दोनों का टुगेदर सम, यानी जिसके अंदर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों यूज होंगे तो उन्हें हम फिर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन 2 to 5 मॉडुलस x माइनस 3 dx। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to 5 मॉडुलस x माइनस 3। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो अलजेब्रिक टर्म्स। तो अगर अलजेब्रिक टर्म मॉडुलस के अंदर आती है तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं। इसका तरीका ये है बच्चों कि सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन बना लेनी है, और जो आपको लोअर लिमिट दी हुई है वो लेफ्ट साइड पे लिख लेनी है, जो अपर लिमिट है उसे राइट साइड पे लिख लेना है। उसके बाद जो आपको फंक्शन गिवन है अंदर, उस फंक्शन को उठाकर आपने पुट कर देना है 0 के बराबर। जब आप इस वैल्यू को 0 के बराबर रखोगे तो ये माइनस का 3 उधर जाके क्या होगा, प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, ये आपकी अपर लिमिट हो गई, और ये जो वैल्यू आई है वो इस नंबर लाइन में हम डाल देंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो हमारी नंबर लाइन है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक 2 से 3 और एक 3 से 5। अब हमें चेक करना है कि 2 से 3 के बीच में इस फंक्शन का नेचर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और 3 to 5 के बीच में इस फंक्शन का नेचर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए अगर हम 2 और 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए 2.5, तो अगर मैं इसमें 2.5 डालूं तो 2.5 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 0.5। यानी 2 to 3 के बीच में फंक्शन नेगेटिव नेचर रखता है। लेट मी क्लियर वन थिंग बच्चों, ये चीज आपको एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें चेक करना पड़ता है कि किस लिमिट के अंदर फंक्शन कौन सा नेचर दे रहा है। अच्छा, 3 से 5 के बीच में आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 3.1 3.2, तो इन दोनों के बीच में सिंपल वैल्यू है 4। तो अगर मैं इसमें 4 डालूं तो आप देखेंगे कि 4 माइनस 3 कितना आता है, 1, यानी फंक्शन का नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस लिमिट में फंक्शन का नेचर पॉजिटिव है, किस लिमिट के अंदर फंक्शन का नेचर नेगेटिव है। इसके बाद आपने करना यह है कि इंटीग्रेशन 2 to 3 ये आपने लेना है, और ये जो फंक्शन है इसका मॉडुलस हटाकर माइनस नेचर आया था इसलिए आगे माइनस लगा लेना है, dx प्लस यहां आपने लिमिट लेना है 3 से 5, और यही फंक्शन लेना है अंदर वाला, और इसका नेचर आया था प्लस, तो आगे आपको प्लस लगाना है। ये मैं मिटा देता हूं, ये रफ का काम है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये मॉडुलस हटने के बाद एक नॉर्मल इंटीग्रेशन बन गई है। अब इस नॉर्मल इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आप जानते होंगे कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, 3 का इंटीग्रेशन माइनस 3x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये ब्रैकेट के बाहर। सेम एज इट इज इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई
2 माइनस 3x अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब आपने अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को पुट करके जो फंक्शंस के रिजल्ट आएंगे उन्हें माइनस कर देना है, जिसे हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। तो अगर मैं इसमें 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू 3, ये मैंने अपर लिमिट डाल दी। बीच में माइनस, लोअर लिमिट डालेंगे तो 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 इंटू 2। ये देखिए, ये मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दी। बीच में प्लस, सेम एज इट इज यहां करना है। अपर लिमिट 5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 इंटू 5, बीच में माइनस। अब आपको लोअर लिमिट डालनी है, 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, और नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे। सर कितना आएगा, 9/2 माइनस 9, और ये कैंसिल किया तो 2 माइनस 6, बीच में प्लस 25/2 माइनस 15, इसके बाद 9/2 माइनस 9। सर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 9 माइनस करेंगे तो माइनस 9/2। इधर बचेगा बच्चों -4, लेकिन बाहर माइनस है तो +4 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, तो 25 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वही -9/2 लेकिन +9/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 4 8 यानी -1/2 यानी +1/2 बन जाएगा। ये कैलकुलेशन हमारे लिए मुझे लगता है एज ए 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि इस फंक्शन को किस तरीके से हमें ब्रेक करना है। ये कितना हो गया, -5/2 प्लस 9/2, जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4/2, और ये आ गया 1/2 प्लस 4/2 यानी फाइनल आंसर आ गया 5/2। ठीक है, तो ये है आपका मॉडुलस प्रॉपर्टी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉडुलस प्रॉपर्टी होती है उसमें लोअर लिमिट को लोअर में लिखना है, अपर लिमिट को अपर में लिखना है, और जो भी फंक्शन आएगा उसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसे पुट कर देना है। ठीक है, आपको क्लियर करने के लिए एक सवाल और करके दिखा, ये क्वेश्चन आ गया। मॉडुलस x-1 और लिमिट दे रखी है 0 to 3। तो सेम एज इट इज हम पहले ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को बाहर निकालेंगे और 0 to पुट कर देंगे इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, और बनाएंगे नंबर लाइन। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 3, और जो ये वैल्यू आई है ये मैंने यहां पर पुट कर दी। तो आप देखेंगे कि जो मेरी लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और सेम एज इट इज इस फंक्शन का नेचर इस इंटरवल के बीच में कैसा है, इस इंटरवल के बीच में कैसा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो 0 to 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए, 0.1 0.2, तो मैं 0.5 ले रहा हूं। अगर मैं 0.5 इसमें डालूं तो 0.5 माइनस 1 करेंगे तो -0.5 आएगा यानी नेगेटिव नेचर। और अगर मैं 1 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं, जैसे मान लो मैं 2 ले रहा हूं और 2 पुट करूं तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी नेचर यहां पर क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि 0 to 1 के बीच में फंक्शन का नेचर नेगेटिव है, और 1 से 2 के बीच में जो फंक्शन है उसका नेचर पॉजिटिव है। अब क्या करना है सर, तो इसको इस तरीके से 0 to 1, पहला जो फंक्शन है x-1 उसमें नेचर नेगेटिव है इसलिए आगे माइनस लगा लेंगे, और 1 से 3 इस फंक्शन का नेचर पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे जो कि आप लोगों ने सीखा हुआ है। तो माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। सर x का इंटीग्रेशन x² 2, 1 का इंटीग्रेशन x,
अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस, अब अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो 1 की स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 की स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम। आपको अपर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट पुट करना है, दोनों को माइनस कर देना है, बीच में प्लस। अभी 3 पुट करेंगे तो 3 की स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 की स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे, कितना आया जी 1 बाई 2 माइनस 1। और बच्चों देखिए ये 0 है तो 0 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा और माइनस करने पे भी 0 आएगा। ये हो गया आपका 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। सॉल्व करिए जरा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1 बाई 2। सेम एज इट इज 2 3 जा 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 बाई 2 माइनस, ये बचेगा माइनस 1 बाई 2, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2। और बच्चों ये हो जाएगा 4 बाई 2, 2 और 2 सेम हो गया और ये हो गया 1 और 4 5। तो दिस इज योर आंसर। तो बेसिकली ये है आपकी मॉडुलस प्रॉपर्टी के अंदर पहली क्वेश्चन की वैरायटी, जिसमें आपको मॉडुलस के अंदर अलजेब्रिक टर्म दी जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और अगली क्लास हम इसी में आपको करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।